हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 3 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो इस बार आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन में भी आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि सिलेबस का हिस्सा था और आने वाले एग्जाम्स में भी आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आरबीआई सर्कुलर्स आप आरबीआई की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, परंतु काफ़ी लेंदी होते हैं। फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स उनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग वर्क ये हो जाएगा, समय काफ़ी लग जाएगा। तो करंट अफेयर्स फंडा ने इस काम को आसान बनाया है। हमने जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीनों के, उन्हें काफ़ी ईजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है और हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं सबको इंक्लूड किया गया है और जो इररिलेवेंट फैक्ट्स हैं उन्हें हटा दिया गया है, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हाईलाइट हो सकें। तो इसी पीडीएफ पैकेज में आपको आरबीआई सर्कुलर्स मिल रहे हैं। बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड भी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चंस भी आप कर पाएं। इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इंश्योरेंस की क्या हिस्ट्री है भारत में, किस तरह से इवॉल्व हुआ है ड्यूरिंग द ईयर्स, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, एफडीआई कितना है, कब नेशनलाइजेशन हुआ, एलआईसी के बारे में सब कुछ जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। तो ये सब कुछ आपको 1 साल की वैलिडिटी के लिए दिया जा रहा है और पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। तो ये कोर्स आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिलेगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। द पीएम श्री इनिशिएटिव रिलेटेड टू विच सेक्टर, पीएम श्री पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शंस हैं लेबर, एविएशन, एजुकेशन या फिर एग्रीकल्चर। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Gogabil Lake in Katiyar district of Bihar has been recognized as India's 94th रामसर साइट। बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को भारत के 94वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। तो देखिए, गोगाबिल लेक ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार में आता है और इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। इस तरह से भारत में रामसर साइट्स की संख्या 94 हो गई है, जिनका एरिया 13,60,805 हेक्टेयर्स का है। अब बिहार में 6 रामसर साइट्स हो चुकी हैं और भारत में थर्ड पोजीशन पर है। अगर हम नंबर ऑफ रामसर साइट्स की बात करें, पहले नंबर पर तमिलनाडु है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो रामसर साइट के मामले में तमिलनाडु पहले पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे पर है। अगर हम जीआई टैग की बात करें तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। भारत एशिया में टॉप पर है अगर हम रामसर साइट्स की बात करें, और ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में थर्ड नंबर पर है, यूनाइटेड किंगडम और मैक्सिको के बाद। ग्लोबली 2546 रामसर साइट्स हैं। ये कोगापील लेक बिहार का फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व भी है। इसको लोकल कम्युनिटी द्वारा कंजर्व मैनेज किया जाता है। अदर रामसर साइट्स की बात करें जो बिहार में है, काबर झील
नागी बर्ड सेंचुरी, नागती बर्ड सेंचुरी, गोकुल जलाशय एंड उदयपुर झील। लखनऊ became the second Indian city to be included in UNESCO's गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी आफ्टर विच सिटी। लखनऊ किस शहर के बाद यूनेस्को की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है हैदराबाद। देखिए, लखनऊ को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस का 43rd सेशन हुआ है समरकंद उज्बेकिस्तान में, वहाँ ये घोषणा की गई है। इस तरह से लखनऊ सेकंड इंडियन सिटी बन जाता है हैदराबाद के साथ, जिसे यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। हैदराबाद को 2019 में किया गया था। इसी के साथ लखनऊ उन 408 सिटीज़ में शामिल हो गई है जिन्हें यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है अलग अलग क्षेत्र में, जैसे क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट, डिज़ाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया आर्ट्स एंड म्यूजिक। और इस बार तो आर्किटेक्चर को भी एक क्रिएटिव फील्ड के तौर पर इस नेटवर्क में शामिल किया गया है। इन 2025 विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इज बीइंग सेलिब्रेटेड। 2025 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 150। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुजरात विजिट किए हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट किया, यानी कि नेशनल यूनिटी डे। नेशनल यूनिटी डे हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2014 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। ये वाला जो क्वेश्चन है ये अक्टूबर की पीडीएफ में डलवा देंगे, है ना, क्योंकि अक्टूबर से संबंधित है तो वहाँ पर डलवा देंगे इसे, क्योंकि 31 का करंट अफेयर्स था तो उस दिन कवर नहीं हो पाया, इसलिए आज कवर हो रहा है। इस मौके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की स्टैचू ऑफ यूनिटी में, जो कि गुजरात के एकता नगर में है। प्लेज ऑफ यूनिटी इन्होंने ली। इस साल हम सरदार पटेल की 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सरदार पटेल इंडिया के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर रहे, और सबसे महत्वपूर्ण योगदान देश में ये था 560 प्रिंसली स्टेट्स को मनाना, ठीक है, और उनको यूनाइट किया, भारत में शामिल किया उन्हें। 40% ऑफ इंडियाज लैंड एंड पॉपुलेशन प्रिंसली स्टेट्स में थी, तो एक बहुत तगड़ा टास्क इन्होंने पूरा किया था। इगास बकवाल ऑल्सो नोन एज बूढ़ी दिवाली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। इगास बकवाल, जिसे बूढ़ी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है, किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी है उत्तराखंड। इगास बकवाल, जिसे बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं, ये उत्तराखंड में मनाई जाती है। इस बार 1 नवंबर 2025 को मनाई गई है। जो दिवाली हम मनाते हैं उसके 11 दिन बाद इगास बकवाल मनाया जाता है, कार्तिक शुक्ल एकादशी को। और माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जो भगवान राम अयोध्या लौटे थे अपने वनवास के बाद, तो ये जो न्यूज़ है ये उत्तराखंड के हिली रीजन्स में 11 दिन बाद पहुंची थी, इसलिए 11 दिन बाद ही बूढ़ी दिवाली मनाते हैं। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द न्यू डिफेंस फ्रेमवर्क साइंड बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित नई रक्षा समझौते की अवधि क्या है? राइट आंसर ऑप्शन भी है 10 साल, 10 ईयर्स। तो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ने 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क को साइन किया है। और आपको बता दें, जो फ्रेमवर्क फॉर द यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप है, इसे साइन किया गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेट के बीच में। कहाँ पर? 12th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस, जो कि कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। तो ये आप याद रखेंगे, ना तो इसे भारत में साइन किया गया, ना ही यूएस में, इसे कुआलालंपुर मलेशिया में साइन किया गया है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। 2013 में जॉइंट प्रिंसिपल्स फॉर डिफेंस कोऑपरेशन भारत और अमेरिका ने साइन किया। 2016 में भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया यूएस को। और ये 10 साल का रोड मैप है जो लैंड, मैरीटाइम, एयर स्पेस, साइबर स्पेस, इन सभी डोमेन्स में कार्य करेगा। दोनों ही साइड्स ऑलरेडी कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव को भी साइन कर चुके हैं। कॉम्पैक्ट यानी कि कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सक्लूडेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। Which union ministry achieved 3 Guinness World Records under the स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कैंपेन। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टाइटल अचीव किए हैं अंडर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कैंपेन के तहत। तो 3 रिकॉर्ड्स कौन से हैं? पहला है मोस्ट नंबर टू रजिस्टर फॉर अ हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म इन 1 मंथ, 3.21 करोड़ से ज़्यादा। मोस्ट पीपल टू साइन अप फॉर अ ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग ऑनलाइन इन 1 वीक, 9.94 लाख से ज़्यादा।
मोस्ट पीपल टू साइन अप फॉर वाइटल साइंस स्क्रीनिंग ऑनलाइन इन 1 वीक एट द स्टेट लेवल 1.25 लाख से ज़्यादा। 17 सितंबर को ये कैंपेन लॉन्च किया गया था। द न्यूली प्रोक्योर्ड सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज फॉर द इंडियन आर्मी वन मैन्युफैक्चर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय सेना के लिए खरीदे गए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का निर्माण किस संगठन द्वारा किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इंडियन आर्मी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके जरिए हम फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर, यानी कि भारत में डिजाइन किया गया, यही मैन्युफैक्चर किया गया है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस, जिन्हें डेवलप किया गया है DRDO द्वारा और प्रोड्यूस किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो इनमें हाई डेटा रेट्स एंड मोबाइल एडहॉक नेटवर्क कैपेबिलिटीज़ हैं और ये जो हमारा रियल टाइम कम्युनिकेशन है उसको सिक्योर करती है। आर्मी की जो ऑपरेशनल रेडीनेस है उसको और भी मजबूत करती है। Exercise Trishul is being conducted by Indian Armed Forces along which border of India? भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा भारतीय की सीमा पर अभ्यास त्रिशूल आयोजित किया जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन डी है वेस्टर्न बॉर्डर विद पाकिस्तान। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एक्सरसाइज त्रिशूल कंडक्ट कर रही है जो कि ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है। कहाँ पर? वेस्टर्न बॉर्डर में, पाकिस्तान के साथ जो लगता हुआ हमारा बॉर्डर है। और ये भारत का जो जय है, यानी कि जॉइनेस, आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन, इसको दर्शाती है। इसको महागुर्जर कोड नेम भी दिया गया है। ये राजस्थान, गुजरात के एरियाज में की जा रही है, खास करके सर क्रीक में। What is the name of the experiment launched by scientists in Brazil to study how the Amazon rainforest will respond to future climate conditions? ब्राज़ील में वैज्ञानिकों द्वारा शुरू किए गए प्रयोग का नाम क्या है जिसका उद्देश्य यह अध्ययन करना है कि अमेज़न वर्षावन भविष्य की जलवायु परिस्थितियों पर कैसी प्रतिक्रिया देगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है अमेज़न फेस। देखिए जंगल का एक एरिया रखा हुआ है और ये सब स्टील के पिलर लगाए हुए हैं। बीच में जो आपको धुआं दिख रहा है पूरी कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने छोड़ी हुई है यहाँ पर, ताकि ये पता चले कि जो इसके बीच में जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है ये आने वाले समय में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, तो उस हिसाब से इन्होंने अंदाजन इतनी छोड़ी है और किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है इन पेड़ पौधों पर। तो साइंटिस्ट जो कि ब्राज़ील में, ब्राज़ील के साइंटिस्ट ने अमेज़न फेस फ्री एयर CO2 इनरिचमेंट एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया है ताकि पता चल जाए कि फ्यूचर क्लाइमेट कंडीशंस को अमेज़न रेन फॉरेस्ट कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे। तो एक टाइम मशीन एक्सपेरिमेंट है जिसमें स्टील रिंग्स यूज़ किए गए हैं और फॉरेस्ट का एक सेक्शन इसमें कैद किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड का काफ़ी हाई लेवल इसमें रखा गया है। फिर देख रहे हैं किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है इन पर। Mazagon Dock Shipbuilders Limited recently signed a teaming agreement with which company for designing and building landing platform docks? मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने हाल ही में लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स के डिजाइन और निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड और स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक टीमिंग एग्रीमेंट साइन किया जिसके जरिए इंडियन नेवी के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स को डिज़ाइन करेंगे और कंस्ट्रक्ट करेंगे। MDL अपनी एक्सपर्टीज़ जो है इनके शिप डिज़ाइनिंग में, सिस्टम इंटीग्रेशन में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में उसको देगा। और जो स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड है इसकी जो वर्ल्ड क्लास शिप बिल्डिंग एंड हैवी फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़ है उसका उपयोग कर पाएंगे। India and which country signed two major agreements to boost power cooperation and develop new cross-border transmission lines for enhanced regional energy trade and connectivity? भारत और किस देश ने विद्युत सहयोग को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नई सीमा पार ट्रांसमिशन लाइनों को विकसित करने के लिए दो प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन ए है नेपाल। तो भारत और नेपाल ने दो मेजर एग्रीमेंट साइन किए ताकि पावर कोऑपरेशन को बूस्ट किया जा सके, नए क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन्स को डेवलप किया जा सके। तो भारत की ओर से पावर ग्रिड और नेपाल की ओर से नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी द्वारा ये एग्रीमेंट साइन किए गए हैं और इसके जरिए इनारुआ जो नेपाल में है यहाँ से लेकर न्यू पूर्णिया इंडिया तक एक लाइन डेवलप की जाएगी 400 किलोवाट की। लामकी, दोदोधारा नेपाल और बरेली इन इंडिया, यहाँ पर भी एक 400 किलोवाट ट्रांसमिशन सिस्टम सेटअप किया जाएगा। AI powered online knowledge database Grokipedia has been developed by which company? AI संचालित ऑनलाइन नॉलेज डेटाबेस ग्रोकीपीडिया किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है XAI। एलन मस्क की जो AI कंपनी है XAI, इन्होंने एक AI पावर्ड ऑनलाइन नॉलेज डेटाबेस को तैयार किया है जिसे विकीपीडिया का रिप्लेसमेंट माना जा रहा है। इसका नाम है ग्रोकीपीडिया। कई सारे आर्टिकल्स पे टिल डेट है
और अपग्रेड होते रहेंगे ये। सेम इंटरफेस है जैसा विकिपीडिया का है, आप खुद से भी ट्राई करके देख सकते हैं, कुछ सर्च करना हो तो मिल जाएगा। विच कंपनी हैज पार्टनर विद ओपन AI टू एम्बेड इट्स डिजिटल वॉलेट इनटू चैट जीपीटी? किस कंपनी ने अपने डिजिटल वॉलेट को चैट जीपीटी में एम्बेड करने के लिए ओपन AI के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है पेपाल। तो पेपाल ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ओपन AI के साथ, जिसके जरिए चैट जीपीटी के साथ ही डिजिटल वॉलेट को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो यूज़र्स जो कि चैटबॉट यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, वहाँ पर उन्हें कोई प्रोडक्ट दिखता है तो वो डायरेक्ट बाय कर सकते हैं पेपाल के जरिए पेमेंट करके। ठीक है, जैसे आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं तो वहीं पर आपको कोई प्रोडक्ट आपको पता चलता है कि ये है, तो वहीं के वहीं आप उसको बाय कर सकते हैं, पेपाल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। Who has been honored as a top agri-food pioneer by the World Food Prize Foundation? विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है संजीव कपूर। तो सेलिब्रेटेड शेफ, ऑथर एंड पद्मश्री अवार्डी संजीव कपूर इन्हें टॉप एग्री फूड पायनियर के तौर पर सम्मानित किया गया है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा। व्हाट इज द नेम ऑफ साउथ कोरियाज हाईएस्ट नेशनल अवार्ड गिवन टू डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंगवा। साउथ कोरिया को विजिट किया है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, और साउथ कोरिया ने इन्हें रेप्लिका गोल्ड क्राउन दिया है। और ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंगवा जो कि साउथ कोरिया का हाईएस्ट डेकोरेशन है, हाईएस्ट अवार्ड है, इससे भी सम्मानित किया गया है। तो एशिया के दौरे पर थे डोनाल्ड ट्रंप, मलेशिया गए, जापान गए, साउथ कोरिया गए, चाइना गए, तो चाइना के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई इनकी। एट विच टूर्नामेंट डिड नमितपीर सिंह वालिया सिक्योर द टाइटल ऑफ इंटरनेशनल मास्टर? नमितपीर सिंह वालिया ने किस टूर्नामेंट में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का खिताब हासिल किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है एनिमस इंटरनेशनल मास्टर्स टूर्नामेंट। पंजाब के नमितपीर सिंह वालिया है, जालंधर से आते हैं, इन्होंने इंटरनेशनल मास्टर बन गए हैं चेस में। हाल ही में थर्ड एनिमस इंटरनेशनल मास्टर्स टूर्नामेंट हुआ फ्रांस में, यहाँ पर ओवरऑल इनकी 4th पोजीशन रही है। इंटरनेशनल मास्टर भी वैसे ही टाइटल होता है जैसे ग्रैंड मास्टर टाइटल होता है, पर उससे नीचे लेवल का होता है। 1950 में इसको जो है क्रिएट किया गया था ग्रैंड मास्टर टाइटल के साथ ही। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस द 67th एडिशन ऑफ द एनुअल आकाशवाणी संगीत सम्मेलन 2025? किस संगठन ने वार्षिक आकाशवाणी संगीत सम्मेलन 2025 के 67वें संस्करण की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है प्रसार भारती। प्रसार भारती मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर 67th आकाशवाणी संगीत सम्मेलन 2025 ऑर्गेनाइज कर रहा है 2 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में पूरे देश में 24 सेंटर्स पर। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी हैं। वेयर वॉज द इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस 3.0 वीक ईयर 2025 हेल्ड? अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 वीक ईयर 2025 कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए है गोवा। तो इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस 3.0 वीक ईयर 2025 ये ICR सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट गोवा में आयोजित हुआ है। वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें, जो टोटल एरिया है, जो साल्ट अफेक्टेड सोइल्स जहाँ पर हैं, लवण वाली सोइल है जहाँ पर, तो उसका एरिया 1381 मिलियन हेक्टेयर है, या फिर टोटल ग्लोबल लैंड एरिया का 10.7%। और लार्जेस्ट कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना में, कजाकिस्तान में, रशियन फेडरेशन में। भारत की बात करें तो 6.73 मिलियन हेक्टेयर सैलिनिटी से अफेक्टेड है एरिया। विच स्टेट्स पुलिस हैज लॉन्च द साइबर जागो प्रोग्राम टू प्रमोट ऑनलाइन सेफ्टी अमंग स्टूडेंट्स? किस राज्य की पुलिस ने छात्रों के बीच ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है पंजाब। तो पंजाब पुलिस की जो साइबर क्राइम डिवीजन है, इन्होंने राज्य भर में साइबर जागो कैंपेन लॉन्च किया है ताकि इंटरनेट सेफ्टी और सेफ ऑनलाइन यूज़ किस तरह से हम कर सकते हैं, जागरूकता फैलाई जा सके, जो कि स्कूल स्टूडेंट्स हैं खास करके उन्हें। साइबर क्राइम में आप जानते हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं डिजिटल डिवाइसेस या नेटवर्क के जरिए, कंप्यूटर से को आप कंप्यूटर का एक्सेस प्राप्त कर लेते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं, है ना, या सर्विस डिसरप्ट कर देते हैं इस तरह से। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर्स देखें। विच इंडियन कंपनी इज द टॉप बायर ऑफ रशियन ऑयल? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। विच कंपनी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ H1B वर्कर्स? Amazon। When is the Indian Army commemorate Infantry Day also known as सूर्य दिवस? 27 अक्टूबर।
Google recently announced a major new facility, a gigawatt scale AI data center hub in which port city, Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Under which article of the Constitution can the center create new all India services to ensure uniform recruiting and ट्रेनिंग? आंसर इज आर्टिकल 312। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया, इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पलाऊ? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तिमोर लेस्टे या ईस्ट तिमोर? Who has been elected as the president of Ireland? Which global financial institution has elected its CEO Zane Fraser as the new chair? The 619th meeting of the Central Board of Directors of Reserve Bank of India was held in which city under the chairmanship of Sanjay Malhotra, governor? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।